पाकिस्तान में गंदम और आटे का बहरान। आटा इतना नायाब हो गया कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदील इन्फो BK45। पाकिस्तान में गंदम और आटे का बहरान है। ये बहरान क्यों पैदा हुआ, इसी पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। पाक अगर गंदम की बात करें तो गंदम का रेट मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ है। कराची की बात करें तो कराची में जो गंदम की बोरी है वो मिल रही है 10,700 की, और पंजाब की बात करें तो पंजाब में 10,200 और 300 मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट इसका गंदम का चल रहा है। अगर आटे की बात करें, आटा इतना नायाब है कि मिलता ही नहीं, अगर मिल जाए तो इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि मिडल में जो क्लास के लोग हैं वो इसे ख़रीद ही नहीं सकते। आटे के रेट जो फ़ी किलो मिल रहा है वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। अगर हम आटे की बात करें तो इस पर हुकूमत ने सब्सिडी दी है और 20 किलो जो आटे का थैला है वो 1400 रुपये का मिल रहा है, लेकिन ये मिल ही नहीं रहा। ये मार्केट से गायब है, यूटिलिटी स्टोर से गायब है। अगर यूटिलिटी स्टोर पर आता है तो इतनी बड़ी लाइनें लग जाती हैं कि लेने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और आटा कम होता है। फिर ये कह दिया जाता है कि आप एक SMS करें, मैसेज आएगा, फिर आपको आटा देंगे हम सब्सिडी का। तो इस तरह के तरीक़ेकार अपनाए हुए हैं। इसके अलावा जो ब्रोकर होते हैं वो यहाँ से यूटिलिटी स्टोर से या किसी ना किसी तरीके से अपने रेफरेंस यूज़ करके आटा निकाल लेते हैं और फिर ब्लैक पे सेल करते हैं। और यही जो 1400 का हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया होता है, ये 2800 का और 2600 का आपको मिलता है मार्केट के बाहर से, क्योंकि हुकूमत ने कोई चेक एंड बैलेंस ही कायम नहीं किया। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो आटे का जो बहरान है इस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़री मुल्क में आटे का बहरान कैसे पैदा। अगर हम बात करें पिछली हुकूमत की, तो जब उनकी इक़्तिदार था तो अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहा तो पाकिस्तान में गंदम की वाफर मिकदार मौजूद थी, तो इसको इन्होंने अफ़गानिस्तान को सेल कर दिया कम कीमत पर। इस वजह से भी आटे का बहरान पैदा। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क होने के बावजूद गुज़िश्ता 2 बरसों से अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम की दरामद पर इन्हिसार कर रहा है। पाकिस्तान में गंदम खुराक का एक अहम जुज़्व है। पाकिस्तान में सालाना हर आदमी 124 किलोग्राम गंदम खा लेता है। हुकूमत ने आटे के बहरान का मसला सूबों और मिल्स एसोसिएशन पर डाल दिया है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक मिल्स एसोसिएशन से आटे की फराहमी का तयन करना सूबों की जिम्मेदारी है। कि बहरान की एक बड़ी वजह यह भी है कि सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, वजह से खींचातानी चल रही है। जब उनसे बात होती है कि गंदम दे तो वो कहते हैं कि हम क्यों दें। वफाकी हुकूमत अपने ज़ख़ीरे से गंदम दे तो फिर भी कीमत कम हो सकती है। वफाकी हुकूमत के पास स्टॉक मौजूद है, वो स्टॉक अगर सूबों को दे दे तो इससे भी कीमत कम हो सकती है। वो सूबे जहाँ पर PTI की हुकूमत है वहाँ आटे का बहरान सर उठा रहा है, यानी कि KPK और पंजाब में PTI की हुकूमत है और यहीं पर सबसे ज़्यादा आटे का मसला है। अब जो होता है वो पास्को की गंदम खरीदता है, उसके पास पास्को की गंदम होती है। अगर सूबों की बात करें तो गंदम की ख़रीदारी है वो सूबे करते हैं और इनके पास ही स्टोर्स होते हैं और गोदाम भी इन्हीं के पास होते हैं, ये अपने पास ही स्टोर करते हैं। तो इसलिए पंजाब और KPK में जो आटे का बहरान है और गंदम का बहरान है ये PTI की वजह से, क्योंकि इन दोनों सूबों में इन्हीं की हुकूमतें हैं। इसकी जिम्मेदारी वफाक पर नहीं डाल सकते, क्योंकि जो वफाक के पास गंदम होगी और उसने भी तो वो अपने मुल्क को ही देनी है ना, यानी कि पाकिस्तान को ही देंगे। वो पाकिस्तान के हर सूबों को देखेंगे कहाँ उसकी कमी है तो वहाँ वो भेजेंगे। तो इसमें आटे के बहरान में एक बड़ी वजह PTI भी है। गंदम की बुलंद कीमत और रुपए की कम कीमत इसी तरह कायम रही तो ये पाकिस्तानियों के लिए दरामदी गंदम की वजह से आटे के बहरान में मज़ीद इजाफा होगा और आटे की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। एक सर्वे के मुताबिक वफाक अपनी भरपूर जिम्मेदारी अदा कर रहा है, लेकिन गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना सूबों की जिम्मेदारी है। लेकिन